हेलो एवरीवन, आप सभी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल राकेश सक्सेस क्लास। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण 25 साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में बनिएगा, ये आपका पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर का। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बनिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एक बात और, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कह रहे किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक जो है सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक। बता दें दोस्तों कि किसी या पूछ रहा है किसी परितंत्र में जो है कि उत्पादकता जो है जैविक घटक में सबसे अधिक जनसंख्या मौजूद होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। उत्पादक वे जीव होते हैं, ठीक है, उत्पादक वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका शैवाल हो जाएगा, कुछ जीवाणु आ जाएंगे इसमें और कुछ पादप आ जाएंगे, ठीक है। उत्पादक जो है ऊर्जा पिरामिड के निचले स्तर पर स्थित होते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है कि सामान्य स्तर पर प्रत्येक ट्रॉफिक जो है स्तर पर जीव की संख्या जो है भोजन और ऊर्जा की उपलब्धता पर ही निर्भर करती है, इसको याद रखिएगा। और इसमें देखिए 3 चीज़ पूछता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो आपका कहे तो निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा उत्पादकता, ओके। दूसरा में आ जाएगा, दूसरा उपभोक्ता में शाकाहारी, और तीसरा आ जाएगा आपका मांसाहारी। तो ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए, आपका दूसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण है। ये जो है इनसे प्रश्न बहुत बार बन गया है, अब बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो देखिए, इमल्शन का उदाहरण जो है ऑप्शन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेस क्रीम, फेस क्रीम जो है आपका ये जो है इमल्शन का उदाहरण है, ठीक है। इमल्शन एक द्रव का कहे तो परिक्षेपण होता है, इसको याद रखिएगा। दूध जो है, दूध इमल्शन या कहे तो पायस का उदाहरण है, इसको भी याद रखिएगा। रक्त जो होता है, रक्त ये शूल का कहे तो उदाहरण होता है, ओके। और बात करें दोस्तों कि एरोसोल जो होता है द्रव में ठोस का या कहे तो गैसों में ठोस का परिक्षेपण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बादल जैसे आ जाएंगे, कुहारा आ जाएंगे, गैस में द्रव का परिक्षेपण है। क्या? गैस में द्रव का परिक्षेपण है, इसको याद रखिएगा। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धुआं जो है, धुआं ये कहे तो ये भी गैस में ठोस का परिक्षेपण है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और रबड़ की बात करें तो रबड़ कहे तो सिस पॉली आइसोप्रीन है, सिस पॉली आइसोप्रीन है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। कह रहे कि जाइलम का कार्य क्या है, तो आप सब पढ़े होंगे जाइलम, फ्लोएम। तो ये आप सब पता होना चाहिए कि जाइलम जो है आपका जल एवं खनिजों का संवहन करता है। पौधे में जो जल और भोजन जाते हैं नीचे से, जड़ से, यही कार्य करता है जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संयुग में परिवर्तन के दर को खाली स्थान के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बल। यानी कि गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है संयोग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। बहुत बार, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और बात करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए एफ बराबर होता है एम में, यानी कि मास गुणे एक्सेलरेशन, जिसको द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किग्रा का द्रव्यमान जो है वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगा। काइनेटिक ऊर्जा पूछा है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है इक्वल 1/2 mv², ओके। तो 1/2 कर लीजिए, मास दिया है आपका 2 किग्रा, और वेग वेलोसिटी दिया है जिसको वेग बोलते हैं 5 का स्क्वायर। यहाँ आप 2 के 2 कटा दीजिएगा, तब आपका 5 को मल्टीप्लाई 5 का जो स्क्वायर होता है 25 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 25 जूल हो जाएगा। गति यानी गति ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है, तो इसको 25 जूल हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है 6 नंबर की अपने सभी प्रारूपों में कार्बन जो है ऑक्सीजन में दहन करके खाली स्थान क्या देता है। तो ऑक्सीजन में दहन करके क्या देता है, कार्बन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो है 4 अणु, ओके, 4 अणु जो होते हैं, 4 अणु आयरन जो है परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है। तो मिट्टी और रेत में अशुद्धियों को क्या बोलते हैं, गैंग, जो अशुद्धि उसमें होती है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि किस कोशिका का आकार जो है बदलता रहता है। ठीक है, कौन सा जो है कोशिका है उसका आकार जो है हमेशा बदलता रहता है। तो आपका अमीबा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अमीबा जो है, अमीबा एक कोशिका अनियमित आकार इनकी होती है, कोई भी मतलब कि आकार धारण कर सकते हैं, जो अपना आकार लगातार बदलते रहते हैं। अमीबा जो है, अमीबा की कोशिका अपने जेल जिसे बोल सकते हैं कि कोशिका द्रव्य के कारण आकार बदलने में सक्षम होते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। और बता दो दोस्तों कि अमीबा का कहते हो यह जो लचीलापन होता है कहीं भी मतलब किसी भी मतलब कि फिगर में आते हैं, ये किन की वजह से होता है, तो फेगोसाइटोसिस, याद रखिएगा, फेगोसाइटिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से चलने और भोजन निगलने में सहायता करता है। तो इसको याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतक और पैतृक दोनों डीएनए के समान रूप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो है पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इसका सही ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का पानी में सामान्य रूप से वितरित होना। ठीक है, यह दर्शाता है। याद रखिएगा कि जब किसी पदार्थ को द्रव में घोला जाता है, याद रखिएगा कि जब किसी पदार्थ को द्रव में घोला जाता है तो द्रव जो है अणुओं के बीच जो रिक्तियाँ बनाते हैं, रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसमें यह पदार्थ के सूक्ष्म कण अवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें बता सकते हैं कि जो अगरबत्ती का जलना या कहे तो सुगंध का पूरे कमरे में फैल जाना, आप जैसे कोई भी परफ्यूम यूज करते हैं, अपने परफ्यूम जो है अपनी बॉडी पर आप जब लगाते हैं तो देखते हैं कि सारे रूम में या सारे रूम में फैल जाता है। तो इसका यही कारण होता है विसरण, जिसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो विसरण के फैल जाने के कारण ही कहे तो ये आपका दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं कि एलपी में पूछा गया प्रश्न है 2024 में, थर्ड शिफ्ट में। देखिए 12वां प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के सामने यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की दूरी क्या है आपका, तो इसका आप करेक्ट आंसर कर सकते हैं -20 सेंटीमीटर। कैसे आएगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप इस पे लगाइएगा, तो इसको आपको दूरी पूछा है, ठीक है, तो u बराबर पूछा है, तो 1/u को यहाँ अलग कीजिएगा, ठीक है, तो इसका मान रखिएगा, तो -20 सेंटीमीटर आएगा। ओके, अब बात करते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परमाणु द्रव्यमान का इकाई का प्रतीक है। ओके, परमाणु द्रव्यमान, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, यू। जो यू जो है इसको किसको डिनोट करता है, परमाणु द्रव्यमान को। ठीक है, अगर इसमें बात कर लो दोस्तों कि 1 AMU बराबर कितना होता है, तो 1.66 मल्टीपल 10⁻24 होता है ग्राम। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बंद परिपथ, क्या है, एक बंद परिपथ जो है यदि 100 कूलम का आवेश जो है 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता है तो परिपथ में धारा की गई धारा, यानी कि इसका धारा बताना है, क्या होगा धारा।
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, I बराबर जिसको बोलते हैं Q/T होता है। तो कितना दिया है 100 50 सेकंड, तो 50 गुना के 100 यानी कि 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सही कथन को चयन कीजिए। इसमें सही कथन, परागकण जो है, परागकणों को पुंकेसर वर्तिकाग्र का तक जो स्थानांतरण है, परागकण फूलों के कीटों का आना, परागकण विराण में पड़ाकर नलियों की वृद्धि, परागकणों को अंकुरण करना। तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की अम्ल और क्षार के बीच जो है अभिक्रिया से कौन सी उत्पादन बनता है। अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, कौन सा उत्पाद बनेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लवण और जल बनेगा। ठीक है, अगर इसमें हम HCl जो है HCl प्लस NaOH जिसको क्षारक बोलते हैं, इसके साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे तो आपका NaCl प्लस H2O बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। ठीक है, उदासीन लवण का जो है pH मान आपका 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो अम्लीय होता है वो 7 से कम, जो क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न कि वृत्तकार जो है, वृत्तकार विद्युतीय धारावाही जो है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। ऑप्शन आपका सी, संवाहक आकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में हानिकारक जो है अपाच्य जो है अपशिष्ट किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन आपका डी, उत्सर्जन। उत्सर्जन बोलते हैं जिससे कोई भी अपने शरीर से मल त्याग करता है, मल। ठीक है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 19 नंबर के दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के शामिल जो है परिघटना क्या कहलाता है। तो आपका परावर्तन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों 20 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय जो त्वरण है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा के उसके भार की तुलना का 6 गुना अधिक होता है, 1/6। अगर कोई यहाँ पर 20 kg है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो दोस्तों ये रहा आपका 20 महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न। तो आई होप वीडियो आप सबको अच्छा लगा, तो चलो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।